हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे HTML के अंदर टेबल को क्रिएट किया जाता है, क्या उसके सिंटैक्स है और कैसे हम बेसिक से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML वेब पेज के लिए। ठीक है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बिल्ड करते हो तो उस वेबसाइट के अंदर कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें एक टेबल भी शो करनी होती है यूज़र को। तो उस टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारा स्टेप हम देखने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ से पूरी सीरीज में हम टेबल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक एक चीज़ को सेपरेटली समझेंगे, और मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दे दूंगा जिससे आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे HTML के टॉपिक कवर किए, और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो अगर आप उसको सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपको HTML के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टेबल्स। ठीक है, बेसिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अभी हम टेबल्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट मेरा जो कोड है उसमें मैंने जस्ट एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और वहाँ पे एक बस हेडिंग शो करी है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करके आपको इसको ब्राउजर पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट अभी आ रहा है। इसके बाद में जो भी चीज़ हम करने वाले हैं वो हम स्क्रैच से करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि HTML टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। यूज क्या होता है ये तो आपको पता है। टेबल में आपको जब डेटा किसी रो और कॉलम के कंपोजिशन में दिखाना हो, है ना, रो कॉलम वाइज दिखाना हो, तो उस केस में हम टेबल का यूज करते हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे आप एक टाइम टेबल शो कर सकते हो टेबल में, है ना। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट टेबल एक ऐसी चीज़ है जो हर वेबसाइट पे ऑलमोस्ट यूजफुल रहती है। कहीं ना कहीं हमारे को कुछ डेट शो करनी होती है, डेट और टाइम, तो वहाँ हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं टेबल बनती कैसे है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर, यहाँ पे HTML बॉडी में, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है टेबल टैग। ठीक है। तो आपको एंगुलर ब्रैकेट यूज करना है और यहाँ पे लिखना है टेबल। ठीक है। हम VS कोड यूज कर रहे हैं तो ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो ये आपको टेबल टैग इस तरह से ऐड करेगा। यहाँ पे आपको क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाना है और ये आपका टेबल टैग ऐड हो गया। तो ये हमारा सबसे पहला टैग आएगा टेबल के अंदर। ठीक है। इसके बाद जो हम टैग यूज करेंगे वो होगा TR। ठीक है। पहला टैग कौन सा लगाया, टेबल। दूसरा कौन सा लगाना है, TR। अब TR टैग लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंपली TR और एंटर, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये TR टैग आ गया। टेबल का नेम, टेबल टैग क्या करता है, ये बताता है कि टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। TR क्या बताएगा कि रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। तो अगर हमारे को फर्स्ट रो, टेबल रोज और कॉलम्स में होती है, तो फर्स्ट रो में कुछ डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम पहला TR लिख चुके हैं, और इसके अंदर जो आप लिखोगे वो कंसिडर क्या होगा, पहला रो आपका। ठीक है। तो इसको आप इंडेंट कर सकते हो इस तरह से, ये हो गया TR। अब इसके अंदर हम लिखते हैं TD। ठीक है। ये हो गया हमारा TD। ये क्या करेगा, टेबल डेटा। तो ये आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर फुल फॉर्म पता है तो इजीली आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो। पहला टैग कौन सा है, टेबल टैग, जिसमें हम बताते हैं कि कहाँ से टेबल स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी, है ना। ओपनिंग क्लोजिंग टैग है हमारे पास। फिर आता है TR, जो बताएगा कहाँ से रो स्टार्ट हुई है और कहाँ पे रो एंड हुई है, TR और एंड TR। ठीक है। फिर आ गया TD क्या बताता है, टेबल का डेटा, कि टेबल में कौन सा डेटा हम शो कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो इसका मैं डेटा कुछ इस तरह से लिखता हूँ, रो 1 और यहाँ पे कॉल 1। ठीक है। तो हमारा ये डेटा वहाँ पे शो होगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे सेव करते हो, सिंपल सा कोड है अभी तक, सेव किया, ब्राउजर पे गए और रिफ्रेश किया, तो ये कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है। बट आप लोग कहोगे कि हमने टेबल टैग यूज़ किया, TR यूज़ किया, TD यूज़ किया, बट ये तो टेबल लग ही नहीं रही। तो उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने उस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। जब आप उस पर बॉर्डर अप्लाई करोगे तो वो आपको वैसे दिखेगा। बट अभी के लिए जस्ट हमने TD से एक डेटा शो किया है, रो 1 कॉलम 1। अब सपोज आपको दूसरी रो भी ऐड करनी है, तो दूसरी रो ऐड करने के लिए सिमिलर आपको वापस से TR टैग लिखना पड़ेगा। चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से ही वो लिखें, तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे TR लिखा, अब लिखेंगे फिर से TD। TD क्या करेगा, टेबल डेटा ऐड करेगा। अब TD को आप इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर जैसे नॉर्मली हम हर टैग को यूज़ करते हैं वैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे TD इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अब इस TD में लिखेंगे रो 1। अब यहाँ पे अगर आप रो 1 लिखते हो, अब देखो हमने क्या किया, TD यूज़ किया है। ठीक है।
और टीआर यूज किया है, रो चेंज हो जाएगी। जब भी आप टीआर का यूज करोगे तो रो हमारी जो है वो चेंज हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो टू कॉल वन। इसको सेव करके देखते हैं एक बार ये कैसे दिख रहा है। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, रो टू कॉल वन। अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि अगर हम एक और टीडी फर्स्ट रो में ये ऐड करें तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम एक और टीडी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट, ठीक है, मैं एक बार टेस्ट करने के लिए दिखाता हूँ। तो सेव किया, इसको रिफ्रेश किया ब्राउजर, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। मतलब ये आपके अब कॉलम्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। रो चेंज करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टीआर टैग। अगर आप रो चेंज नहीं कर रहे हो तो वो सिर्फ कॉलम ही बनाएगा। तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रो वन कॉलम टू, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, रो वन कॉलम टू, है ना। अब उसी तरह से अगर एक और कॉलम ऐड करना है तो फिर से टीडी लिखेंगे। टीडी क्या करेगा, डेटा ऐड करेगा, कहाँ पे करेगा, रो पे। तो यहाँ पे कर दिया कॉलम थ्री, रिफ्रेश किया ब्राउजर तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपको अब ये दिख रहा है, इस सेल का डेटा है हमारा, रो वन कॉलम वन एक सेल है, रो वन कॉलम टू दूसरा सेल है, और रो वन कॉलम थ्री थर्ड सेल है। और सेकंड रो में अभी तक हमने सिर्फ एक ही टीडी लिखा है, इसलिए एक ही डेटा दिख रहा है। बट अगर आप चाहो तो सेकंड जो यहाँ पे हमारा सेकंड रो है उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, टीडी को मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, टीडी हमने यहाँ डाला, रो टू कॉलम टू, और उसी तरह से एक बार और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं रो थ्री, रो टू कॉलम थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास। तो इन शॉर्ट टेबल टैग में हमारे पास क्या क्या टैग्स अभी तक हमने यूज किए। टेबल टैग जो स्टार्ट करता है टेबल को और आपको बताता है, आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि कहाँ से टेबल स्टार्ट होगी। फिर आता है हमारे पास टीआर टैग जो बताता है रो को कि कौन सी रो हमारी एक्टिव है। फिर टीडी जो बताता है टेबल डेटा को, ठीक है। अब कभी भी आप टेबल डिजाइन करते हो तो हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप कमेंट्स भी वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इस टेबल के लिए मेरे को इस वाले टीआर के लिए यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट लाइन कॉपी करके मैं यहाँ डालता हूँ और इसको लिखते हैं इस तरह से। ये हमारा कमेंट लिखने का प्रोसेस होता है। तो आप यहाँ पे लिख देते हो टेबल फर्स्ट रो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई इस कोड को दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि फर्स्ट रो के लिए टीआर लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर सेकंड टीआर लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा टेबल सेकंड रो, तो यहाँ पे आ जाएगा बस सेकंड रो, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं, सेकंड रो फर्स्ट रो। तो ये एक गुड हैबिट है कि जब भी आप कोई टेबल बना रहे हो तो इस तरह से कमेंट भी वहाँ पे स्पेसिफाई करते चलो, जिससे कि यूजर्स को प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई और डेवलपर इसको देखता तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो अब इस चीज़ से आपको क्लियरिटी क्या आई है कि जब भी आप टेबल बना रहे हो, टेबल में टीआर तब यूज करना है जब आप रो को स्पेसिफाई कर रहे हो, है ना। टेबल रो, टीडी क्या है, डेटा। टीडी जितनी बार लिखोगे उतने कॉलम सेट करते रहेगा, है ना। एक बार आपने टीआर लिखा तो ये वाला लाइन में एक बार टीआर लिखा, उसके बाद में जितने भी टीडी लिखोगे वो सारे इसी रो में आएंगे, फर्स्ट रो में। फिर दूसरा टीआर लिखा तो वो सेकंड रो हो गई, उसी तरह से तीसरा टीआर लिखोगे तो वो थर्ड रो हो जाएगी। अभी अगर हम इस वाले पूरे डेटा को कॉपी करते हैं, है ना, कॉपी पेस्ट से आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इसको टीआर तक और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कमेंट्स में भी चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा टेबल थ्री, इधर भी थ्री और यहाँ पे भी थ्री, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई टीआर थ्री से। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये रो वन, रो टू, रो थ्री, कॉलम वन, यहाँ पे ये पूरा कॉलम वाइज दिखा रहा है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। बट अब भी आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि टेबल तो वो होता है जिसमें हमारे पास एक बॉर्डर रहता है और उसके अंदर एक पूरा ब्लॉक और सेल दिखता है हमें। तो हाँ, वो वही टेबल है, जस्ट अभी हमने डेटा डिफाइन किया, अब हम इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे टेबल पे जाओगे, लिखोगे बॉर्डर और यहाँ पे लिख देते हैं 1px, ठीक है। इसको लिख के एक बार सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश किया तो देखो टेबल आ गई विद बॉर्डर। अब आपको ये प्रॉपरली दिख रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड
कॉलम 1, थर्ड रो कॉलम 2 और थर्ड रो कॉलम 3। इसी तरह से अगर आपको और इसको बिल्ड करना है तो आप वहाँ पे और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। साथ में CSS भी यूज़ कर सकते हैं टेबल को और बेटर बनाने के लिए, बट वो हम मे भी आने वाले सेशंस में देखेंगे। अभी तो बस हमने एक बेसिक टेबल बनाना सीखा है कि कैसे HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आपको ये टैग्स पता होने चाहिए कि टेबल टैग क्या है। ये आपको दिखने में कोड इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि हमने 50 लाइन्स का कोड लिखा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, है ना। पहले हम बता रहे हैं कि टेबल स्टार्ट हो रही है टेबल टैग से, फिर आपने कमेंट डाला, जो एक गुड हैबिट है। कमेंट आपको डालना चाहिए जब भी आप, इवन नॉट इवन फॉर टेबल, मतलब हर चीज़ के लिए कमेंट यूज़ करना ही चाहिए जहाँ भी रिक्वायर्ड है, जिससे कि कोई और डेवलपर इसको यूज़ करे तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल का कमेंट। फिर TR से हमने डिफाइन किया कि कौन सी रो हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे रो आ जाएगी। रो के अंदर TD होता है टेबल डेटा, तो ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यूज में, कि TR क्या है, TD क्या है और टेबल क्या है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कैसे हम रो को चेंज करते हैं, दूसरा TR स्टार्ट कर देंगे तो रो चेंज हो जाएगी, है ना। इस तरह से आप एक बेसिक टेबल HTML में क्रिएट कर सकते हो। आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप और चीज़ें भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।